गुरुदेव भगवान आपसे पहचानने की बहुत ही कोशिश करना। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का प्रणाम गुरुदेव। साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं, सबसे पहले वास्तव में ये संसार होता क्या है, क्योंकि बिना अध्यारोप के अपवाद संभव नहीं होता है। अपवाद कब होता है? अध्यारोप का ही तो अपवाद होता है। रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है, इसीलिए सर्प के बाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मिथ्या है। और यदि सर्प की प्रतीति ही न हो तो बताओ सर्प का बात करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सर्वप्रथम इस संसार के स्वरूप को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि संसार के स्वरूप को जब हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार से छूटने की तीव्र जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। यदि हम इस संसार को सत्य समझ करके इससे छूटने की चेष्टा करेंगे तो हम केवल और केवल मात्र क्रिया चेष्टा की ओर ही प्रवृत्त होंगे, क्रिया चेष्टा को ही महत्व देंगे। अथवा ऐसा समझना चाहिए, देह इंद्रिय प्राण मन आदि को ही महत्व देंगे। अरे इनको महत्व देने का नाम ही संसार को महत्व देना होता है। और यदि संसार को झूठा समझेंगे, असारा नित्य समझेंगे, मिथ्या समझेंगे, तो बताओ प्रवृत्ति ज्ञान की ओर होगी या नहीं होगी? होगी होगी। तो संसार के स्वरूप को पहले ठीक ठीक समझ लेना चाहिए, और संसार के स्वरूप को ठीक ठीक तरह समझने के लिए ही आत्म क्रांति की चर्चा की जा रही है। अर्थात आत्मा जैसा है उसको वैसा का वैसा न जान करके, जैसे ठूंठ को ठूंठ न जान करके भूत समझ लेना ये समस्त दुखों का कारण होता है। तो यहाँ पर आत्मा को ठीक ठीक न जान करके आत्मा के बारे में कुछ भी तर्क उपस्थित कर लेना, यही एक प्रकार का बहुत बड़ा अज्ञान होता है, नासमझी होती है, बहुत बड़ी भ्रांति होती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा विचार और कर लेते हैं कि आत्म भ्रांति जो कहा गया ना, तो यहाँ भ्रांति क्यों लगाया? थोड़ा सूक्ष्म रीति से अपने को विवेचन करना है। आवाज आ रही है? आ रही है स्वामी जी। ये आत्मा के साथ भ्रांति शब्द क्यों लगाया? कोई ऐसा थोड़ा विशेष रूप से कोई विवेक में पारंगत हो साधक है तो इसका कोई विशेष ज्यादा कोई ऐसी भारी बात नहीं है कि इसमें कोई ज्यादा विशेष रहस्य हो। थोड़ा सा विचार करेंगे तो इसका रहस्य प्रकट हो जाएगा। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। आत्मा जैसा का जैसा है वैसा नहीं जान करके हम नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम इनमें अटक जाते हैं गुरुदेव, भ्रांत हो जाते हैं गुरुदेव। बिल्कुल सत्य, बहुत अच्छी बात है।
वो तो आत्मा को न जानने से हम भ्रांत हो जाते, परंतु यहाँ पर बताया ना आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, यहाँ पर आत्म विकार सम रोग नहीं, ऐसा भी कह सकते थे। आत्म भ्रांति क्यों कहा? आवाज तो सबको आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव, आवाज आ रही है। हमें भी आ रही है, आवाज आ रही है, हमें इसको भी आ रही है। हाँ नहीं आ रही। सजानंद जी महाराज को आ रही गुरुदेव, सबको आ रही। हनुराम जी को आ रही, चलो बहुत अच्छी बात। शिवम गुरुदेव, अरे हीरालाल जी को भी आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आवाज कम आ रही है। कम आ रही है ना? हाँ, सुधा समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा ना, ये दिक्कत हो रही है। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में हाँ बारंबार। शिवम, चलो आपको तो आ रही, कौशल्या को आ रही है? चलो मैसेज आ गया, आ रही इसका मतलब। अच्छा, बाकी साधकों को भी आ रही है? आ रही है स्वामी जी, आप आ रही है। चलो ठीक बात है। हाँ बताइए, इसका कोई रहस्य समझ में आता हो तो। आत्मभ्रांति क्यों कहा गया? प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों। हाँ शिवम बोलो। जिस वस्तु को दूसरे रूप में जानना भ्रांति है, जैसे आत्म भ्रांति, आत्मा को आत्मा नहीं जान करके आत्मा को ही अन्य रूप में जानना भ्रांति है। वापस बोलो एक बार। आत्मा को आत्मा नहीं जानकर अन्य रूप में जानना ही भ्रांति है। आत्मा को आत्मा रूप में न जानकर, वापस बोलो एक बार। आत्मा को आत्मा नहीं जानकर दूसरे रूप में जानना ही भ्रांति है। नहीं, यहाँ भ्रांति किसे कहते ये प्रश्न नहीं है। अच्छा, प्रश्न ये है कि आत्मभ्रांति समरोग नहीं, तो यहाँ पर फिर आत्मभ्रांति जो लगाया गया इसका क्या रहस्य है? हालांकि करीब करीब ठीक बोल रहे, ऐसी कोई बात नहीं घबराने की, थोड़ा और संशोधन करके देखो। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही क्या? अरे बिल्कुल सही है। अब थोड़ा दूसरा फोन चालू कर लिया, देखते क्या होता है। थोड़ा संशोधन हो गया हो तो वापस बोलो। जैसे आत्मा को देह समझते हैं तो देह में ही तो ये सब गड़बड़ हो जाती है, ये रोग हो जाता है, जन्म मरण का दुख हो जाता है, यही तो रोग है।
हाँ नहीं, बात गलत नहीं बोल रहे हो, परंतु ये आत्मा के साथ भ्रांति क्यों लगाया गया, बात ये है। तो समझिए वे जो है ये अनात्मा है। हाँ ठीक है। तो अनात्मा को आत्मा, अनात्मा को आत्मा, आत्मा का नाम तो आ ही गया इसके संग में। अनात्मा को आत्मा क्या, अनात्मा को आत्मा करने से आत्म भ्रांति हो गई या? इसलिए ये बीमारी हो अनात्मा गई। को, अनात्मा को अपन कुछ भी कहेंगे तो ये तो अनात्म भ्रांति हो सकती है। प्रश्न किया जा रहा आत्म भ्रांति के बारे में। या तो फिर प्रश्न ठीक तरह से समझ में नहीं आया। देखने की वस्तु तो है नहीं। क्या हुआ? नाम गुजरेगा आपके चरणों। हाँ शिवम बोलो। आत्मा कोई प्रत्यक्ष देखने की वस्तु तो है नहीं, उसका परोक्ष ज्ञान होता है। तो परोक्ष में भ्रांति हो जाती है, कोई इसको शरीर को मान लेता है, कोई मन को मान लेता है, कोई बुद्धि को मान लेता है, इससे भ्रांति होती है। बहुत अच्छा सुना। एक बार वापस बोल के देखो, ऐसा कैसे, शांति से, धीरे धीरे। आत्मा ऐसी वस्तु नहीं है जिसको प्रत्यक्ष रूप से देख सके। अच्छा, इसका परोक्ष ज्ञान होता है। तो परोक्ष ज्ञान में कोई शरीर को, कोई मन को, कोई बुद्धि को किसी भी रूप में आत्मा मान लेता है, जबकि वो आत्मा नहीं है। परोक्ष ज्ञान किसका होता? परोक्ष ज्ञान किसका होता? परोक्ष ज्ञान तो उसको होता है जो, यह परोक्ष ज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ी? प्रश्न है आत्म भ्रांति का। हालांकि आप जो कह रहे हो, सजानंद जी ने बताया बिल्कुल ठीक था, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परंतु कैसे कहना चाहिए ये बात थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। और भी कोई साधक बोलना चाहेंगे इसके बारे में? शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। एक निवेदन ये है कि भ्रांति किसको होती है? हाँ ये प्रश्न फिर अलग हो जाएगा। ये तो भ्रांति तो चिदाभास को हो रही है ना। हाँ बिल्कुल चिदाभास को हो रही, सत्य बात है। हाँ तो वो अपना स्वरूप नहीं जान करके तीनों स्वरूप, पंचकोशों, तीनों अवस्थाओं को अपना स्वरूप जानता है, यही भ्रांति है। ये तो चिदाभास को भ्रांति हुई। हाँ फिर यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा आत्मा के साथ जो भ्रांति लगाया ना, आत्म भ्रांति, ये क्यों कहा गया? वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। नहीं तो वो चिदाभास अपने को आत्मा को ही करता, भोगता, जन्मना मरना, पाप पुण्यात्मा समझ रहा है। हाँ आधा उत्तर तो हो गया वैसे देखा जाए तो। आत्मा को करता भोगता आदि समझता, इसीलिए आत्म भ्रांति कहते हैं ना। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि अनात्म भ्रांति किसे कहते हैं,
बल्कि आत्मभ्रांति का प्रश्न है यहाँ पर। आत्मभ्रांति का मतलब होता आत्मा के बारे में भ्रांत होना। अब वो भ्रांत चाहे चिदाभास हो, चाहे मन हो, चाहे कोई क्यों न हो, आप सब यही तो समझाना चाह रहे हो या कोई दूसरी बात बताना चाह रहे हो? तो स्वामी जी आत्मा को भ्रांति थोड़ी होती है। हैं? आपका माइक बंद है स्वामी जी। माइक बंद नहीं, चालू ही है, वरना आवाज कैसे आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, कट के आ रही स्वामी जी, कट के स्वामी जी आवाज। हाँ चलो, कल सिम ही चेंज कर देंगे, दूसरे फोन में डाल देंगे, फिर देखते हैं, ठीक है ना? अब आज जो भी है, जैसा भी है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आत्मभ्रांति जो शब्द बोला गया ना, तो यहाँ पर आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, आत्मा में किसी प्रकार का विकार है ही नहीं। क्या थोड़ा बहुत है क्या? नहीं है। आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु उस अद्वितीय आत्मा को हम कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन संसारी अनात्मा कुछ भी समझ ले, इसे ही आत्मभ्रांति कहते हैं। अब अनात्मा को आत्मा समझना ये आधा उत्तर हुआ। यहाँ पर प्रश्न था कि आत्मभ्रांति, तो आत्म तत्व जो है ये अद्वितीय ब्रह्म है, परमात्मा को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे रस्सी में रस्सी को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं, उसी रस्सी को सर्प माला दरार समझना ये भ्रांति है ना। हाँ, थोड़ा विवेक करना यार, हो सकता है थोड़ा सूक्ष्म विषय हो, समझ में नहीं आता हो, इसीलिए तो वेदांत की प्रक्रियाओं में जिस समय किस शब्द को पहले बोलना होता है, थोड़ा ये देखना होता है। समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? हाँ, शायद आवाज नहीं आ रही है तो शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही, फिर सही है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवम नारायण हरिओम। वैसे नेट तो देखा जाए तो पूरा का पूरा फुल आ रहा नेट तो। हाँ प्रणाम, आ रही स्वामी जी, खूब आवाज। तो यहाँ पर आत्मभ्रांति जो बताया जा रहा है ना, जैसे रस्सी को रस्सी न समझ करके कुछ भी समझ लेना, इसी प्रकार से आत्मा को इसके वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से न देख करके किसी भी प्रकार का विकल्प खड़ा कर लेना, अर्थात कुछ भी समझ लेना, इसको कहते हैं आत्मभ्रांति। तो यहाँ पर आत्मा को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन संसारी जीव कुछ भी समझ लेना, इसको कहते हैं आत्मभ्रांति। तो एक तो होता है आत्मा को अनात्मा समझना और एक होता है अनात्मा को आत्मा समझना। आत्मा को अनात्मा समझना भी भ्रांति है और अनात्मा को आत्मा समझना भी भ्रांति है। भ्रांति दोनों है, परंतु जब आत्मभ्रांति के लिए कहा जाता है तो आत्मा को अनात्मा समझना ये आत्मभ्रांति है और अनात्मा को आत्मा समझना ये भी अनात्म भ्रांति है। क्योंकि अनात्मा को अनात्मा जानना ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा जानना ज्ञान होता है। आत्मा को अनात्मा समझे ये भी भ्रांति होती है और अनात्मा को आत्मा समझे ये भी भ्रांति होती है।
होती है ना? बिल्कुल होती है गुरुदेव। ठीक बात है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा अपने को विशेष विचार करना होता। वैसे ऐसी कोई विशेष बात तो है नहीं, परंतु साधकों की जो पकड़ है ना, थोड़ी विशेष होनी चाहिए। अब चर्चा तो कर रहे हैं आत्मभ्रांति की, और आप अनात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हो, सर्प के बारे में चर्चा कर रहे हो। अरे भाई, सर्प के बारे में तो हम कल्पना कर सकते हैं कि काला गोरा है या कितना जहरीला है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना वजन वाला है, कितनी इसकी उम्र होगी, इसके माता पिता कौन है। तो ये सर्प के बारे में भ्रांति हो सकती है, परंतु जब आत्म भ्रांति की चर्चा चलती है तो यहाँ पर तो आत्मा को आत्मा के रूप में न जान करके आत्मा को कुछ भी समझ लेना, इसे आत्म भ्रांति कहा जाता है। तो समझ में शायद आ गया होगा, अनात्मा को अनात्मा समझना ये ज्ञान ही होता है, और आत्मा को आत्मा समझना ये भी ज्ञान होता है। अनात्मा को यदि हम आत्मा समझेंगे, आत्मा को अनात्मा समझेंगे, समझो दोनों अवस्थाओं में ये भ्रांति ही होगी, होगी ना? बिल्कुल होगी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका थोड़ा सूक्ष्म रीति से मंथन करना होता है। अब आप लोगों को काफी टाइम हो गया श्रवण करते हुए, परंतु चलो फिर भी ठीक है, सूक्ष्म रहस्य निकालना कोई समझने लग जाए ना, तब समझो कुछ अब विकास हुआ। वरना ये सुनी सुनाई बातें ये तो हम सभी जानते हैं, विचार चंद्रोदय की और बाकी पंचीकरण वगैरह की, दृष्टा दृश्य की, साक्षी साक्षी की, मैं दृष्टा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो ठीक है, परंतु इनका सचमुच में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे वो पहले दृष्टांत दिया गया था, सेंधव जो है, सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, नमक भी होता है, और भले ही इनकी कितनी पर्यायवाची याद कर ले, परंतु उसको पता नहीं कि किस समय सेंधव का अर्थ घोड़ा होगा, किस समय सेंधव का अर्थ नमक होगा। तो उनका सारा ज्ञान कचरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल व्यर्थ हुआ। हाँ, वो कचरा निकालना तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, परंतु खिड़की के पीछे सारे कचरे को डाल दिया, नीचे 10 व्यक्ति स्नान करके जा रहे, सब गुड़ गोबर हो गया। तो कचरा निकालना जानती क्या? नहीं जानती। हाँ, भले डबल MA BA पता नहीं क्या क्या किया हो, क्या होगा? हलवा तो बहुत अच्छा बनाना जानते, परंतु शक्कर की जगह नमक डाल दिया, गड़बड़ हो गई ना। तो साधक लोग जो बताते इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ घोटाला बता रहे, परंतु कहने का मतलब खुद ही संशयात्मा रहते, जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे समझो कोई कुछ गड़बड़ हो जाएगी। डंके की चोट से जो खरा होता वो खरा होता है। तो अपने को ये थोड़ा ये रहस्य भी थोड़ा विशेष रूप से समझना, इसका भी अच्छी तरह से मंथन करना, विचार करना, अच्छी तरह से समझ बनाना कि वास्तविकता है क्या। तो शायद समझ में आ गया होगा। अब आप अनात्मा को आत्मा मानो, अनात्मा को अनात्मा मानो, ये बाद की बात है। पहले तो आप आत्मा को अनात्मा मान रहे हो ना, यही तो हो गया सारा बंधन, सारी की सारी भ्रांति। पहले तो रस्सी को हमने सर्प जाना, और फिर सर्प इतना खतरनाक है कि काटते ही हम मर जाते हैं। यदि वहां सर्प का विकल्प ही उपस्थित न होता तो बताओ आगे का जो गड़बड़ घोटाला है फिर होता है क्या? नहीं होता न। तो यहाँ पर विशेष रूप से ये बताया जा रहा है, आत्मा भ्रांति जो होती है, आत्मा को ठीक ठीक नहीं जानना ही भ्रांति होता है। अर्थात उसी अद्वितीय आत्मा को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझना, उसी आत्मा को जागर स्वप्न सुषुप्ति पंचकोश अथवा 3 देहों में आबद्ध कर लेना। आकाश क्या घड़े में आता है क्या? घड़े तक ही सीमित है क्या? घड़े के बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वत्र आकाश है या नहीं है? तो भाई यहाँ पर हाँ अच्छी तरह से देखो, यहाँ अच्छे अच्छे जिज्ञासु साधक संत सब विराजमान है ग्रुप में। तो कोई यदि आत्मा को केवल दृष्टा ही समझ ले, साक्षी ही समझ ले,
अकर्ता अभोक्ता ही समझ ले तो समझो अभी तक वह आत्मभ्रांति से पूर्णतया मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा को आत्मा के रूप में जानना ही ज्ञान होता है, बाकी सब अज्ञान होता है। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। इसके अलावा यदि आप कुछ भी जान रहे हो, समझ रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो ये मील के पत्थर तो हो सकते हैं परंतु मंजिल नहीं होती हैं। ये विशेष बात है। आ रहा समझ में? आवाज नहीं आ जी रही? गुरुदेव, सुनाई दे रहा नहीं? बीच में आवाज कट रही है गुरुदेव, आवाज कट रही है ना? बीच में आवाज कट गई थी गुरुदेव जी, पूरी तरह से समझ में नहीं आया गुरुदेव जी। चलो कल की और आज की दोनों सत्संगों को फिर ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। तो इसका खूब अच्छी तरह से अपने को मंथन करना है कि वास्तव में ये आत्मभ्रांति है क्या भला, क्योंकि ये आत्मभ्रांति ही हमें अनेक जन्मों से भटका रही है। ये आत्मभ्रांति ही हमें सदा सदा के लिए दुखी कर रही है। इसलिए पहले आत्मभ्रांति को ठीक तरह से जानना होगा, और जितना जितना हम जानेंगे कि इसका नाम आत्मभ्रांति है तो उससे ऊपर उठने की भी समझ होनी चाहिए। तो आत्मा को आत्मा जैसा है वैसा का वैसा न जान करके कुछ भी कल्पना करना, इसी का नाम आत्मभ्रांति होता है। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। तो भाई सत्य बात है, यहाँ पर आत्मा का जो भी रूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, यहाँ तक कि सच्चित आनंद आदि जो वर्णन किया गया है, ये भी उपाधिक ही है। ये भी जीव भाव से ऊपर उठा करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाने में तात्पर्य रखता है। कहने का मतलब यह है, यदि आत्मा के बारे में कोई कुछ भी कल्पना करता है तो सचमुच में वह निर्भ्रांत नहीं है, बल्कि आत्म तत्व के बारे में भ्रांत ही है। समझ में आ रहा? जी गुरुदेव। इसीलिए सदगुरु वैद्य सुजान आगे कहा गया। केवल मात्र इतना ही होता है कि आत्मा को हम दृश्य समझ रहे हैं, अनात्मा समझ रहे हैं, कर्ता भोक्ता आदि समझ रहे हैं, ज्ञेय आदि समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब आत्मा ज्ञाता है, आत्मा दृष्टा है, आत्मा अकर्ता आदि है, इतना समझ लेंगे इसका नाम ज्ञान हो जाएगा। तो भाई इस गड़बड़ घोटाले में अटकना मत। आवश्यकता तो इनकी पूरी की पूरी होगी, वरना आगे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर जब ठीक तरह से उत्तीर्ण हो जाओगे तभी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कर पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे। ये सारी बातें बताई जा रही है उपाधिक है, न तो उसका दर्शन होता है न उनका साक्षात्कार होता है। ये सारी की सारी रोचकता ही है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये यथार्थ बात है ही नहीं। तो आत्मा के बारे में शास्त्रों में अनेक प्रकार का कथन किया जाता है। महापुरुष अपने अपने अनुभव के अनुसार अनेक शास्त्रों की रचना करते हैं, अपने साधकों को दृढ़ाते हैं और पता नहीं क्या क्या उनको अनुभव करवाते हैं। परंतु ये सारा का सारा झगड़ा जमेला ही है, सारा का सारा आत्मभ्रांति के ऊपर वाली बातें नहीं, ये आत्मभ्रांति के चक्कर वाली बातें ही है। आत्मभ्रांति से पूर्णतया मुक्त होने के लिए तो सचमुच में केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का श्रुति समर्थ सिद्धांत का ठीक प्रकार से अवलोकन करना होता है। वरना सच्ची बात यह है कि हम अपने आप को इतने दिन शरीर समझ रहे थे, संतों का महापुरुषों का संग हुआ, हम अपने आप को अब शरीर नहीं समझते हैं बल्कि शरीर का दृष्टा साक्षी समझते हैं, हम अपने आप को जीव समझते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि ये तो कोई से निकल करके गड्ढे में गिरना हो गया। अभी तक सचमुच में एक यथार्थता वाली बात है ही नहीं। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव।
हाँ, यहाँ पर तो समझो सारा का सारा जो अनंत जन्मों का जो ये कचरा है ना, ये सारा का सारा कचरा निकले, ऐसी स्थिति होती है। तो कहने का मतलब जब हम आत्मा को एकर्ता अभोक्ता समझते हैं तो भी समझो अभी तक हम रास्ते में ही है, अभी तक हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है, तो हम अपने आप को पता नहीं क्या का क्या समझ रहे हैं। तो बताओ, हम सचमुच में ज्ञानी समझदार या मुक्त हो गए क्या? नहीं हुए। कभी नहीं हुए। इसलिए भले ही हम अपने आप को कुछ का कुछ क्यों नहीं समझ रहे हो, परंतु ये सारा का सारा संसार चक्र ही है, ये आत्म तत्व के बारे में भ्रांत होना ही है। सचमुच में अभी तक जीवन की सार्थकता वाली बात है ही नहीं। इसीलिए वास्तविक बात बता देते हैं, आत्म भ्रांति के बारे में जो ठीक तरह से समझ जाएगा वही इस आत्म भ्रांति से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। और यदि अपनी अक्ल होशियारी से कुछ का कुछ करता रहेगा तो वह तो आत्म भ्रांति से स्वप्न में भी छूटने वाला है ही नहीं। हाँ, इसीलिए शास्त्रों में इस आत्म तत्व के बारे में यतो अचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा से, जहां से मन सहित वाणी लौट कर आती है, बताया या नहीं बताया? को गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। आदि शक्ति जे जगु पजाया, सो अवतरी मोरी है माया। जो मुख से ती बोलिए अरु सुनियत है कान, जो आंखिन सुन के सभी माया जान। इसीलिए यहाँ पर मूर्धन्य विद्वानों का कहना है कि द्वैत के तंताभाव से उपलक्षित एवं प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न जो तत्व है वही ब्रह्म होता है, वही आत्मा है। तो इसको सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से समझना होगा। आत्मा वास्तव में जैसा है वैसा का वैसा जानना, इसी का नाम ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान होता है। तो अपने को इन थोड़ी बहुत जानकारियों में, कल्पनाओं में अट करके ऐसा पागलपना नहीं कर लेना कि वैसे मैं तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गया, नाचने नहीं लग जाना। जब तक द्वैत के तंता भाव का निश्चय नहीं हो जाता है, हाँ, तब तक गड़बड़ ही गड़बड़ है। या तो द्वैत के तंता भाव का निश्चय हो जाए, अथवा सर्व खलविदम ब्रह्म, जैसे मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं वैसे, हाँ, नीच से नीच पापी से पापी, यहाँ तक कि एक वैश्या भी साक्षात ब्रह्म है। अथवा द्वैत का तंताभाव है, मैं समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के तंताभाव का भी अधिष्ठान हूं। ऐसा रहे जब तक हृदय में ठीक प्रकार से प्रकट न हो, समझ न आ जाए, ऐसा अनुभव न हो, तब तक चरेवेती चलते रहो। इसलिए आत्म भ्रांति, इसको समझना बहुत अधिक आवश्यक होता है कि वास्तव में आत्म भ्रांति कहते किसको। इतने टाइम तो आप लोगों को ऐसे ही बता रहे थे, आत्मा को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम आदि वाला समझना, इसको आत्म भ्रांति कहते हैं। हाँ भाई, बात ठीक है, परंतु कोई नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम से मुक्त हो गया तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? अरे सुसुप्ति अवस्था में किसी प्रकार का न जागृत स्वप्न सुसुप्ति में आग्रह रहता, न स्थूल सूक्ष्म कारण में रहता, और न पंचकोश में रहता है, तो क्या उनका कल्याण हो गया क्या? नहीं हुआ। हाँ, इसलिए वैसे देखा जाए तो ये योग्यताओं के लिए हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ करके बैठे हुए हैं। तो संत महापुरुष वहां से ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार के अध्यारोपों का कथन करते हैं कि इन प्रकार ये जीव यहाँ से ऊपर उठे, क्योंकि ये अनादिकाल की आसक्ति आस्था ऐसी खतरनाक होती है कि यहाँ से स्वप्न में भी ऊपर उठने का मन होता ही नहीं। किसी को कह दे भी 1 महीने के लिए घर छोड़ करके किसी को कहना नहीं, और इसी समय निकलना और आश्रम पर आ जाना, शायद हो सकता कोई सूरवीर हो तो बात अलग, वरना बात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गुरुदेव। हाँ, बहुत मुश्किल है सालियों। बोलो, पोथालाल जी को तो ध्यान में आ गया।
हाँ, तो वास्तव में क्या है कि साधक लोग अटक बहुत जाते हैं। कहने महाराज का कौन सा आश्रम पर आना थे? अरे लियो बोलो क्या बात। अभी आपको कहा था हैदराबाद के लिए तो मना कर दिया, आज कैसे यहाँ कर दिया। महाराज मन हारी जे आश्रम पर आवा की मन में। हाँ, तो बिल्कुल स्वागत आपका, पधारो। होता क्या है कि हम जो बने हुए हैं ना। महाराज हाँ बोलो। हाँ, आवाज कट रही है महाराज। आवाज कट रही है ना। हाँ, बता रहे थे कि हम जो बने हुए हैं ना, इनको हम बिगाड़ना नहीं चाहते, और यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसे हम बहुत बड़ा शत्रु समझ लेते हैं। समझो वो फदा फदा के लिए भटक गया, और जो परवाह न करे समझो वो सचमुच में कृतार्थ हो गया। जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर वास्तव में ये बड़े सूरवीरों का काम होता है। हम केवल परिवर्तन चाहते हैं, ये अविद्या की निवृत्ति सचमुच में नहीं चाहते, वरना अविद्या की निवृत्ति अरे चुटकी बजाई जितना काम भी नहीं है अविद्या की निवृत्ति करने में। परंतु जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी अपनी है नहीं। अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार की कल्पनाएं संजो करके हमने रख रखी हैं। हमें तत्व का साक्षात्कार तो हो जाए, परंतु हमारा ये बना रहना चाहिए, इसका फल यही होना चाहिए, हम जिसको मानते आ रहे हैं उसको मानते ही रहेंगे। ये 3 प्रकार का, वो पहले जो थोड़ा विषय चल रहा था पूरा तो हुआ नहीं, क्या करें बीच बीच में छूट ही जाता है। 4 प्रकार के जो प्रतिबंधक बताए ना, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह। तो ये दुराग्रह 3 प्रकार का होता है, भूत, भावी और वर्तमान। तो इन प्रतिबंधकों से निवृत्त होना सचमुच में हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। अब करें तो क्या करें, किसी के घर वाले का क्या हो जाता है, किसी के घर वाले का क्या हो जाता है, किसी के बच्चे बच्चों का क्या हो जाता है, तो किसी के काम धंधे का क्या हो जाता है। तो हम बनाए तो रखना चाहते हैं संसार को, और चाहते हैं सत्य के साक्षात्कार को। भाई देखो गड़बड़ घोटाला ज्यादा नहीं चलता, थोड़ा बहुत चल सकता होगा। 1 महीने में 1 दिन की छुट्टी देनी होगी साधकों को अब तो बस, ठीक रहेगा। हाँ, 1-2 दिन तो दे देना पंडित जी। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। अरे वाह, आप बहुत जल्दी समझ गए। और फिर धीरे धीरे 1 महीने की छुट्टी भी रिजेक्ट करनी होगी। धीरे धीरे अभ्यास करा तो हो जाए बाप जी। आ देखो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर परिवर्तन चाहने वाला सचमुच में ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, यहाँ पर तो विद्या की मूल सहित निवृत्ति होती है। यदि परिवर्तन के चक्कर में पड़ेंगे तो सच्ची बात यह है कि बंधन ज्यों का त्यों रहेगा। चलो करते रहना इस जगह पर चिंतन मनन, ठीक है ना। और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिवो हम। तो स्वामी जी, आत्म भ्रांति जो है, ये आत्मा को अन्य रूप में समझना, ये आत्म भ्रांति, तो फिर इस आत्मा को सत्य समझना या समझना, आनंद समझना, ये भी एक भ्रांति है। हाँ, ये भी भ्रांति ही है। अपन ये तुमने होता एक फोन में 1000 क्या देख ला।
इसका जब अपन आगे विचार करेंगे ना तब ऐसे समझाएंगे ये भ्रांति कैसे है। जी गुरुदेव। अभी तो मैं सच्चित आनंद हूं, इसका अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है, अच्छी तरह से जी गुरुदेव। इसके रहस्य को समझना है। आगे कहने का मतलब जब हम आगे पहुंचेंगे, जिस सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं उसे आगे वाली सीढ़ी पर शायद ही पैर रखने का इसका मतलब लोहे से ही लोहा कटता है। हाँ, परंतु अपन क्या करते हैं कि बहुत जल्दी तत्वज्ञानी हो जाते, 1 मिनट के अंतर्गत। हाँ चलो ये सच्चित आनंद भी कुछ नहीं, मेरे को तो आगे बढ़ना, पता नहीं आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, अभी अटके हुए तो कहाँ पर, ये गड़बड़ कर देते साधक। जब तक आत्मा के सिवाय किसी को भी सच्चित आनंद रूप समझ रहे हैं तब तक आत्मा को सच्चित आनंद रूप समझना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। और जिस समय आत्मा के सिवाय किसी को सच्चित आनंद नहीं समझा जा रहा, उस समय कहेंगे अरे भाई ये भी भ्रांति है, थोड़ा और ऊपर उठो। इसलिए थोड़ा संकेत कर देते, इसका मतलब यह नहीं कि गड़बड़ घोटाला करो, अभी तो दृष्टा स्वरूप में भी अच्छी तरह से स्थिति प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं कि अपने को डायरेक्ट फलंग लगा करके बस वहां पहुंच गए, परंतु ये समझ में नहीं आता कि वहां पहुंच गए आप तो फिर करोगे क्या, गड़बड़ घोटाला ही तो करोगे न कुछ। इसलिए पहले इस गड़बड़ घोटाले को अच्छी तरह से निकालो। आत्म भ्रांति इस समय किस जगह पर हो रही, तो सबसे पहले जो आत्म भ्रांति होती है, आत्मा को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझना, पंचकोश 3 अवस्थाओं में आग्रह होना, ये जितने भी नाते रिश्ते संबंध आदि है इनको सत्य समझ करके इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, यही तो आत्म भ्रांति है। तो अभी वर्तमान समय में ये प्रथम कक्षा में ये आत्म भ्रांति के सारे के सारे तौर तरीके बताए। आगे की कक्षाओं में फिर जब ऊपर उठेंगे तब पता चलेगा कि अरे भाई जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं ये भी ज्ञान नहीं बल्कि ये भी आत्म भ्रांति का ही एक प्रकार है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो गुरुदेव ये आत्म भ्रांति जो है ऐसी, इस आत्मा को अन्य रूप में समझते हैं हम लोग, तो इस किस कारण से समझते हैं फिर इनको? आत्मा इस के कारण से स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए रस्सी को रस्सी जान लेते तो कभी सर्पमाला दरार की भ्रांति होती क्या? होती तो नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होती है। बात यही है कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में हम इतने पागल हो रहे हैं कि इनके लिए हमने अनेक अनेक प्रकार के पता नहीं क्या क्या बना रखे। इस कारण से ही ऐसा हो रहा। हाँ बिल्कुल। अरे क्या बताएं आपको, वास्तव में देखा जाए तो कोई तो आत्मा के ऊपर 5 कपड़े पहने हुए, परंतु कोई तो एक एक कपड़े पर 100 कपड़े और पहने हुए। अब उनकी भ्रांति को कैसे मिटाएं? सही बात है। तो ये स्थूल शरीर की सजावट के लिए जो पता नहीं हमने आकाश पाताल जो कर रखा ना, ये सचमुच में बड़ा खतरनाक होता है। तो ये शरीर को, ये संसार को रिझाने के लिए, संसार को आकर्षित करने के लिए, संसार को अच्छा दिखाने के लिए तो ठीक हो सकता है, परंतु हम सचमुच में सत्य से भटक ही जाते हैं। इसलिए ये जो 5 कपड़े हैं ना, 5 से 4 करने की कोशिश करो, 3 2 1 और बिल्कुल हटाने की करो। ऐसा नहीं कि 5 से 6 करे, 7 करे, 8 करे और 1000 तक पहुंच जाएं। सत्य। तो धीरे धीरे इस स्थूल देह से अन्मय कोश से ऊपर उठने की चेष्टा करे। अन्मय कोश के साथ में अपना जितना भी आग्रह है, जितनी भी कल्पनाएं हैं, उन समस्त कल्पनाओं से ऊपर उठने की चेष्टा करे। और ऊपर उठने के लिए क्या करना क्या नहीं करना उनको विधि पूर्वक समझ करके, क्योंकि अपना लक्ष्य होता है इस अनात्म चिंतन से मुक्ति प्राप्त करना। इन अनात्म संबंधों से ऊपर उठ करके हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ न कुछ आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो ये भ्रांति जो है इसको थोड़ा
निवारण करने का इनका तरीका खोजो। अच्छा स्वामी जी, ये निवारण करने का जो तरीका है ये सुलभ कैसे, इस प्रकार करने से ये निवारण हो सकती है, तो फिर वैसा ही करें फिर तो। इसके लिए विवेक और वैराग्य दो महामंत्र है। विवेक रूपी तलवार चाहिए, वैराग्य रूपी तलवार चाहिए और विवेक रूपी कुदाली चाहिए। अब वैराग्य हो तो काम चलता फिर है। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है ना? चलो ठीक है। गुरुदेव आ जाओ। चलो ठीक, तो फिर इसका चिंतन मनन करो। ठीक, ये तो थोड़ा प्रसंगवश बता दिया था कि संसार में साधक लोग जो है सत्य की ओर प्रवृत्त तो होना चाहते, परंतु बंधन हमने इतना बढ़ा लिया शरीर के लिए कि उससे ऊपर उठना सचमुच में दुर्लभ हो जाता है। तो यहाँ पर त्याग वैराग्य की थोड़ी महिमा होती है। यहाँ पर कुल मिलाकर के वो बताया ना पहले सूत्र, पवित्रता और गरीबी ये दो साधन जीवन में अत्यंत आवश्यक हुआ करते हैं। पवित्रता का मतलब बाहर भीतर से शुद्ध और गरीबी का मतलब कम से कम में जीवन निर्वाह। ऐसा हो तो सत्य के साक्षात्कार में समय थोड़े लगता। और एक शरीर के लिए यदि 4 ड्रेस एकत्रित करके रखे तो फिर 100 को देखने का ही टाइम नहीं मिलेगा, पहनना तो बहुत दूर की बात है। और 100 से फिर 101 हो जाए तो अच्छी बात, 99 नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ होगी ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, तो वो संसार में क्या कि सचमुच में देहाध्यास बड़ा खतरनाक है, बहुत मुश्किल से निकलता, छूटता ही नहीं। हम संसार को बढ़ाने की ओर प्रवृत्त होते परंतु घटाने की ओर नहीं। इसलिए अपने को थोड़ा अनात्म प्रपंच को महत्व न दे करके आत्म तत्व का अधिक विचार करना है। जितना जितना संसार में से संबंध बढ़ेगा उतना उतना अपने को कष्ट दुख तकलीफ बढ़ेगी और हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करेंगे। इसलिए सत्य का साक्षात्कार मेरे जीवन का उद्देश्य है। अरे शरीर के नाते रिश्ते तो क्या, मुझे शरीर से भी ऊपर उठना है, इंद्रियों से भी ऊपर उठना है, प्राण से भी ऊपर उठना है, मन से भी ऊपर उठना, बुद्धि से भी ऊपर उठना है। तब जाकर के आत्म तत्व के बारे में ठीक ठीक निर्णय कर पाओगे। अभी तो हम कल्पना कर लेते हैं सुनी सुनाई बातों की, वरना शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, इतना भी यदि किसी का निश्चय पक्का हो जाए तो वहां पर सारा का सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जैसे नाव की दिशा बदलने से किनारे बदल जाया करते। अरे वे जिन संत महात्माओं के लिए सत्संग सुना रहे हो तो है ही नहीं। मैंने तो सोचा 100 ड्रेस वाले संतों के लिए कुछ कहें, परंतु तो जुड़े हुए ही नहीं, अब क्या करें। चलो ठीक है, चलो ठीक है ना। प्रणाम स्वामी जी, और आपके कोई श्री शंका हो चरणों तो देख लो। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण हरि ओम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव महाराज, नमो नारायण। हाँ नमो नारायण, शिवोहम। शिवोहम, स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोम, नारायण हरि ओम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोम, नारायण हरि ओम।
प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम बारंबार। बनवारी जी। शिवम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। अरे आज का YouTube का वीडियो सुनना, आपके प्रश्नों का ही उत्तर है। देख लिया गुरुदेव मैंने। देख भी लिया क्या? हाँ गुरुदेव। चलो बहुत सुन भी लिया पूरा। सुन भी लिया क्या? अरे वाह भाई, क्या कहने की बात है। शिवम गुरुदेव, शिवम जय श्री राम। शिवोहम नारायण हरिओम। सोम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम नारायण हरिओम। श्री चरणों पर प्रणाम, कोटि कोटि श्री चरणों में गुरुदेव। इसके अंतर्गत श्री गुरुदेव मनोरानंद जी महाराज के भी प्रवचन है, परंतु वो दूसरे पर है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ इस नाम पर, ठीक है ना। जो सुनना चाहिए इस चैनल पर वो कर लेना, क्या बोलते सर्च कर लेना तो ठीक। शिवोहम किस नाम पर है? शिवम प्रणाम स्वामी। जीवन का सार वेदांत विचार, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ उसके अंतर्गत। जी गुरुदेव। हम हाँ शिवोहम। शिवम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों बारंबार जय हो स्वामी जी। आप हाँ नमो नारायण। शिवोहम। शिवोहम। अरे बोल गई क्या बात? शिवोहम बोल गए। शिवोहम भगवान नारायण जय हरिओम। हो गुरुदेव। नारायण शिव। नारायण।